नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छी तरह से होंगे। जीवन में हम दूसरे से क्यों उम्मीद रखें कि हमारा कोई सम्मान करे? हम क्यों उम्मीद रखें कि कोई हमसे बहुत स्नेह करे? हम क्यों उम्मीद रखें कि कोई हमसे बहुत हमारी परवाह करे? क्योंकि क्या है ना, हम जितनी अपेक्षा करते हैं, अपेक्षा करना ही व्यर्थ की बात है। क्योंकि हम स्वयं के स्वरूप को भूल चुके हैं। हम स्वयं अविनाशी का अंश हैं। उस अविनाशी का अंश जिनका कभी विनाश नहीं होता, हमारे प्रभु। जो हमारी आत्मा है वो कभी नहीं मरती, और ये ऊपर केवल ढांचा मात्र है। ये बार बार जन्म लेता है, बार बार पंचतत्व में मिलता है। हमारे कर्मानुसार जिस जैसे हमारे कर्म होते हैं, उसी के अनुरूप हमारी यात्रा होती थी। पिछली यात्राओं के अनुरूप ही हमारा ये वर्तमान का शरीर है। और आज जो हम अब कर रहे हैं, अपने कर्मों को अकर्म कर रहे हैं, या अपने पाप कर्म और पुण्य कर्म फिर से अर्जित कर रहे हैं, उसी के अनुरूप हमारा अगले जन्म होगा। तो हमारी तो ये स्वयं की यात्रा है, जैसा कि आप सब जानते हैं। उसमें दूसरे का क्या योग है? कोई भी नहीं। हमें स्वयं पता होना चाहिए कि हमारे अंदर अविनाशी का अंश है। इतनी दिव्यता है उनमें, इतनी सुंदरता है, इतनी सत्यता है। उसको हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? सामने वाले वैसा व्यवहार करेंगे जैसे उनके कर्म हैं। वो हम अच्छा उनसे व्यवहार करें, तो ऐसी अपेक्षा बिल्कुल नहीं करें कि वो भी हमसे अच्छा व्यवहार करेंगे। अच्छा व्यवहार तो वो तब करेंगे जब उनके मन में सुंदरता बस रही होगी। तो जब हम दूसरों से अपेक्षा करने लगते हैं, तो केवल दुख हमारे हाथ लगता है। एक माता पिता को छोड़ के और ईश्वर के अतिरिक्त कोई प्यार यहाँ सच्चा नहीं है। तो सच की हमें क्यों अपेक्षा रखनी है? बहुधा आप देखिए ना, लोग किसको वो करते हैं सम्मान? सामने वाले के पद को देख के, उनकी प्रतिष्ठा को देख के। वो ये सोचते हैं कि कल क्या पता हमारा इनसे काम बन जाए, ये हमारे किसी काम आ जाए। लेकिन देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। काम कोई नहीं आएगा। काम केवल हमारे और आपके कर्म ही आएंगे। अगर कोई दूसरे में इतनी होती, तो फिर तो सब खुश हो जाते ना। कोई किसी के लिए नहीं करता। क्योंकि इसलिए नहीं कि कोई बुरा है, इसलिए कि उनकी सकत ही नहीं है। केवल हमारे कर्म ही हमारा अच्छा करेंगे, और केवल हमारे ही कर्म हमारा बुरा भी करेंगे। पुण्य कर्म से सुंदर फल मिलता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और जो हमारे बुरे कर्म हैं, वो हमारे आगे हमारा बुरा करते हैं। तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए, प्रयास यही रहना चाहिए कि हम सुंदर कर्म करें, ताकि हम इस यात्रा को अच्छी तरह से संपन्न कर सकें। और अगली यात्रा में यदि हमें फिर आना हो, तो हम शांति से निकल चलें। ना कि हमें इससे उससे सबसे अपेक्षा रखनी है। ये अपेक्षा का भाव ही व्यर्थ है, केवल समय की बर्बादी और कुछ भी नहीं। इच्छा हो तो आप लोग ज़रूर सोच के देखिएगा इस विषय में। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी बात सुनी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री कृष्ण।